नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आज के इस वीडियो में। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को घुमाने पर उसके सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल के सूत्र का निगमन कीजिए। ये टॉपिक बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज की कक्षा क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप सभी इसे शुरू से लास्ट तक देखें और अगर पसंद आए तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। ये हमारा जो है ये विद्युत क्षेत्र है। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। इसमें ये एक आयताकार कुंडली खींची गई है। तो इसमें जो है इसका जो वेग है वो ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं और ये जो है इसको हम फेरों की संख्या कहते हैं जिसे एन से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो है ये इसका क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल को ए से प्रदर्शित करते हैं। और ये एक आयताकार कुंडली है। ये आयताकार कुंडली जो है ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रही है और इसमें ये विद्युत क्षेत्र है। तो हम इसका निगमन शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में हम लिखते हैं। माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में एक आयताकार कुंडली रखी है जिसका क्षेत्रफल ए है, जो कि यहाँ पे हमने प्रदर्शित किया है, तथा इस कुंडली में फेरों की संख्या n है। यहाँ पे हमने लिखा है जिसका क्षेत्रफल सदिश चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के साथ थीटा कोण पर रखा गया है। यहाँ पर हमने रखा है यदि कुंडली का फ्लक्स फाई हो तो फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। आपने चुंबकीय फ्लक्स में इस सूत्र को पढ़ा होगा, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, जिसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः हम जानते हैं ओमेगा बराबर थीटा बटे टी होता है। तो अगर हम थीटा का मान निकालना है तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो थीटा और बराबर ओमेगा इंटू टी। समीकरण 1 में इसे हम समीकरण 1 में रखते हैं तो फाई बराबर बी ए कॉस और थीटा की जगह ओमेगा टी। अब दोनों पक्षों का हम टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो जो मैथ के स्टूडेंट होंगे उनके लिए तो ये समझना आसान होगा, लेकिन जो बायो के स्टूडेंट होंगे उन्हें समझ नहीं आएगा। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ। यहाँ जो है अवकलन ये जो होता है ये अवकलन का चिन्ह होता है। तो यहाँ पे हमने फाई का अवकलन किया है तो फाई का यही हो जाएगा। और यहाँ पे हमें बी ए कॉस ओमेगा टी का अवकलन करना है तो डी अपॉन डी टी बी ए कॉस ओमेगा टी। तो ये बी ए जो है वो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। बी ए डी अपॉन डी टी जो कांस्टेंट होता है उसका अवकलन नहीं होता है तो उसे हम बाहर कर देते हैं। अब यहाँ पे बचा कॉस ओमेगा टी। तो जब कॉस ओमेगा टी का अवकलन होता है तो इसे कॉस ओमेगा टी का अवकलन हो जाता है माइनस साइन, इसका अवकलन होता है माइनस साइन ओमेगा टी गुणे पुनः इसका जब अवकलन करते हैं हम तो आता है ओमेगा। टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ओमेगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस ओमेगा, ये पहले आ जाएगा साइन ओमेगा टी और ये हमारा पहले से है बी ए। तो हमारा हो जाएगा डी फाई अपॉन डी टी बराबर माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये हमारा होता है तो ये हमारा बी ए कॉन्स्टेंट है तो हम बी ए को बाहर निकाल देते हैं, डी अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी। बी ए गुणे यहाँ पे हमने आपको बताया कि कॉस ओमेगा टी का अवकलन जो होता है माइनस साइन ओमेगा टी और गुणे ओमेगा होता है। तो बी ए गुणे माइनस ओमेगा पहले आ गया साइन ओमेगा टी। अब डी फाई अपॉन डी टी बराबर माइनस, ये माइनस जो है पहले आ जाता है, माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। पुनः हम जानते हैं जो प्रेरित विद्युत वाहक बल E होता है उसका सूत्र होता है माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। तो जो ये डी फाई अपॉन डी टी है इसका मान हम यहाँ पे रखते हैं समीकरण 3 में
तब देखते हैं क्या होता है। तो d∅/dt का मान समीकरण 3 में रखने पर तो E बराबर -n तो रहेगा और d∅/dt की जगह हमें ये रखना है, तो -BA ओमेगा साइन ओमेगा t। E बराबर, अब ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाता है, तो NBA ओमेगा साइन ओमेगा t ये हो गया। अब हमें निकालना है अधिकतम विद्युत वाहक बल के लिए। तो अधिकतम विद्युत वाहक बल के लिए E0 रखने पर, तो जब हम NBA ओमेगा बराबर E0 रखते हैं तो यहाँ जो है E बराबर NBA की जगह E0 रखते हैं, तो E बराबर E0 साइन ओमेगा t। ये हमारा होता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को घुमाने पर उसके सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल के सूत्र का निगमन, हेंस प्रूव्ड। आशा करते हैं आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि आप सबको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।